तो चीन के लिए भारत के सरहदी सूबे जम्मू कश्मीर से एक और बुरी खबर है। अब उसकी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत के पास एक और हथियार मौजूद है। बिल्कुल, और ये हथियार है वो सुरंग जो दुनिया में अनूठी है। जी हां, हजारों फुट की ऊंचाई पर ऐसी सुरंग बनाना कम ही देशों के बूते की बात है। ये सुरंग एलएसी पर सेना के लिए मजबूत लाइफलाइन का काम करेगी। रसद हो या हथियार, सब कुछ रफ्तार से सरहद तक पहुंचेगा। चीन के लिए भारत से एक के बाद एक बुरी खबरें हैं। लद्दाख में अगर भारत ने चीन की अभेद्य घेराबंदी कर दी है तो चीन पर यह शिकंजा और कसने का इंतजाम भी हो गया है। जरा भारत के एक नए हथियार पर गौर करिए, ऐसा हथियार जो चीन की कमर तोड़ने में मदद करेगा। यह है एक अनूठी सामरिक सुरंग। अब हम आपको बताते हैं कि सुरंग को हथियार क्यों कह रही हैं। एक अनूठी सामरिक सुरंग तैयार। सरहद तक सेना का सफर होगा आसान। अब लद्दाख तक कम वक्त में पहुंचेंगे हथियार। जी हां, इन खासियतों की वजह से ही इसे भारत का अचूक अस्त्र कह सकते हैं। ये देश में ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी रोड टनल है, जिसका जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रोहतांग से ये 9 किलोमीटर लंबी टनल लेह को जोड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल का नाम अटल रोहतांग टनल रखा गया है। सामरिक तौर पर यह रोड टनल काफी अहम है। खासतौर से सेना की आवाजाही लेह तक साल भर इस टनल के बन जाने से बनी रहेगी। इस अहम सुरंग को बनाना आसान नहीं था। जरा इस बेहद अहम सामरिक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर की जुबानी सुनिए, कितना मुश्किल काम था ये। वो उस नदी इस टनल के ऊपर में जाने की वजह से बहुत ज्यादा पानी और बहुत मक इसके अंदर में टनल में आता थे और 140 लीटर पर सेकंड में पानी का फ्लो होता था और उसको बंद करना बहुत मुश्किल काम था। और इतना लंबा शेयर सोन जो है कभी भी कोई भी टनल में नहीं होता है, ये भी इसका खासियत है। फिर भी हम लोगों ने 4 साल में इस टनल को, इस जो शेयर सोन को पूरा करने में लगा है हम लोगों को। और आपको अंदाजा लगा सकता है बाकी 8.5 किलोमीटर भी हम 5 साल में पूरा किया है। अब जरा एक नजर में सुरंग की खास बातें देख लीजिए। पीर पंजाल पहाड़ियों को काटकर इसे बनाया गया है। लेह रोहतांग का 46 किलोमीटर का सफर 10 मिनट में पूरा होगा। अब तक ये सफर 5 घंटे में पूरा होता है। अब साल भर रोहतांग से लेह जाना संभव होगा। सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। सुरंग के जरिए अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहद संपर्क बनाने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें हथियार और रसद कम वक्त में पहुंचाए जा सकेंगे। ये सुरंग बेहद खास है। आपातकाल के लिए इसके नीचे एक और सुरंग बनी है। टनल की गहराई की बात करें तो करीब 13.5 मीटर ये गहरी टनल है और इस तरह से ये रास्ता इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाता है। उसके नीचे एक ये टनल का रास्ता है जहां से किसी भी दुर्घटना होने की दिशा में जो यात्री हैं उनको निकाला जा सकेगा। इस तरह से रास्ता आगे बढ़ता है और यहाँ पर अब हम नीचे यानी कि बेसमेंट पहुंच चुके हैं इस टनल के। ये एक दूसरी टनल यहाँ पर मौजूद है, इसको हम इमरजेंसी टनल कहेंगे और यहाँ पर ये पूरी 9 किलोमीटर लंबी टनल है और यहाँ पर इस तरह से ये खास जो गड्ढे नजर आ रहे हैं, ये बॉक्स जो नजर, ये पहाड़ों से जो पानी आ रहा है उसकी निकासी के लिए ये बनाए गए हैं। इतना तो तय है कि ये सुरंग चीन की किसी भी हिमाकत का सही वक्त पर माकूल जवाब देने में मदद करेगी। रोहतांग से मंजीत नेगी, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।